ठीक है, सीधा बैठो। ठीक है, ध्यान दो। तो इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था, प्रैक्टिस सेट नंबर 6.2 हम लोगों ने सॉल्व किया था। वहां पे हम लोगों ने a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला जो वहां पे देखा था, बस प्रैक्टिस सेट नंबर 6.2 में हम लोगों ने बेटा वहां पे a प्लस बी का क्यूब देखा था। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6.3 में जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, उस फॉर्मूले का नाम क्या है, a माइनस बी का क्यूब। सेम टू सेम प्रैक्टिस सेट नंबर 6.2 की तरह है, बस फर्क इतना है कि इस बार फॉर्मूले के अंदर में क्या है, माइनस है। चलो ठीक है, तो स्टार्टिंग के पहले क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को ध्यान दो। देखो इस वाले क्वेश्चन में सेम ऐसे ही करोगे, इस फॉर्मूले की तरह पहले बनाने की कोशिश करो। मान लो बेटा ये पहला वाला a है और मान लो ये दूसरा वाला b है। अब a यानी कौन, y के ऊपर में 3 है, पर b के ऊपर में भी बेटा 3 होना चाहिए। जैसे मतलब कुछ इस प्रकार, रुको जरा, फॉर्मूला रॉन्ग लिखो, ये a का क्यूब है और b का क्यूब है। फॉर्मूला करेक्ट है क्या, एक बार चेक करो। हाँ ठीक है, फॉर्मूला करेक्ट है। ठीक है चलो देखो, तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना बेटा 27, तो यहाँ पे 27 नहीं बल्कि यहाँ पे कुछ क्यूब जैसा होना चाहिए। तो हम लोग फॉर्मूले में चेक करेंगे 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। तो उसको रिप्लेस करो, तो यहाँ पे ये पहले स्टार्टिंग में लिख दो बेटा सोल्यूशन। अभी ये y का 3 रहने दो, माइनस 27 की जगह पे क्या लिखोगे, 3 का 3। अब मान लो ये तुम्हारा a है और मान लो ये तुम्हारा b है। अभी देखोगे यहाँ पे भी क्यूब आ गया, यहाँ पे भी क्यूब। अब फॉर्मूला यूज करो। चलो सबसे पहले फॉर्मूले में a माइनस बी, ए मतलब कौन, y माइनस 3। इसके बाद में a का स्क्वायर, a मतलब कौन, y का स्क्वायर प्लस ए बी, ए और बी के बीच में गुणा, a मतलब y गुणे b मतलब कौन, 3 प्लस b का स्क्वायर, b मतलब कौन, 3 का स्क्वायर। तो पहले वाले डब्बे को कॉपी करो, y माइनस 3, ये y स्क्वायर रहने दो, प्लस y का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 3y, y का मल्टीप्लाई 3 में करे 3y, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, बस इतना सॉल्व करना था। काफी छोटा सा क्वेश्चन था। चलो यहाँ पे आ जाओ। अब मान लो बेटा ये वाला तुम्हारा a है और मान लो ये तुम्हारा b है, लेकिन यहाँ पे देखोगे ना तो सिर्फ एक ही टर्म है, कौन है वो x, इसके ऊपर में 3 है, बट यहाँ पे b देखोगे तो दो टर्म है, एक 64 है और एक कौन है y। तो y के ऊपर तो 3 है, तो 64 को भी कुछ तुमको बैलेंस करना पड़ेगा इसको देख के। तो 64 किसका क्यूब होता है बेटा, 4 का। तो इसको रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे लिखो x का 3 माइनस 64 की जगह पे क्या लिखोगे, 4 का क्यूब और y का क्यूब। अब ये x का क्यूब रहने दो, माइनस 4 के ऊपर भी क्यूब है, y के ऊपर भी क्यूब है, तो दोनों को एक ब्रैकेट में और इनके ऊपर क्या डालोगे, क्यूब। पहले वाले को क्या बोलते हैं, a, और इसको क्या बोलते हैं, b। तो फॉर्मूला तुम्हारा क्या है, a माइनस बी। a मतलब कौन, x माइनस b मतलब कौन बेटा, 4y। अब दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर, a मतलब कौन, x का स्क्वायर प्लस a इंटू बी मतलब गुणा, तो a यानी कौन, x इंटू बी मतलब 4y प्लस b का स्क्वायर, b मतलब कौन, ये 4y और इसका क्या करोगे बेटा, स्क्वायर। अब ये कॉपी करो, x माइनस 4y, x का स्क्वायर रहने दो, प्लस x का मल्टीप्लाई 4y में करोगे तो 4xy प्लस 4 का स्क्वायर कितना, 16, y का स्क्वायर नहीं होता, y का स्क्वायर रहेगा। बस कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो स्टार्टिंग का 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। अभी आगे का क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको कॉपी कर लो। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको किस तरीके से सॉल्व करना, चलो ध्यान दो। अभी मान लो बेटा ये वाला तुम्हारा a हो गया और ये वाला तुम्हारा क्या हो गया, b। तो a के पास में टोटल 2 लोग हैं, पहला कौन है 27, दूसरा कौन है m। 27 का क्यूब कितना होता है, देखो वहां पे 3, तो 27 को 3 में कन्वर्ट करेंगे तो 3 का 3 और m का 3 माइनस 216 किसका होता है, देखो 6 का। तो 6 का 3 और n का 3 रहने दो, दोनों को एक साथ लिखो। एक बार लिखो 3m और इसका 3, एक बार 6 और n को लिखो और इसका 3। अब मान लो बेटा ये a है और मान लो ये b है। तो चलो फॉर्मूले में सबसे पहले कौन आता है, a माइनस बी। a मतलब 3m माइनस b मतलब 6 है। इसके बाद में a स्क्वायर, a मतलब 3m का स्क्वायर प्लस ए बी, ए और बी दोनों का गुणा बेटा, तो 3m मल्टीप्लाई 6m प्लस b का स्क्वायर, b मतलब कौन, 6n और इसका स्क्वायर। पहले वाले डब्बे को कॉपी करो, पहला वाला कितना है, 3m माइनस 6n स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, m का स्क्वायर तो वैसे का वैसे, प्लस 3 6 18, m का मल्टीप्लाई n में करोगे तो mn, प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 36,
और ये जो n है n का स्क्वायर एज इट इज कॉपी करो। ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में ये वाला जो टर्म है पहला वाला, ये तुम्हारा a है और ये तुम्हारा कौन है, b है। तो यहाँ पे टोटल 2 लोग हैं, एक 125 है और कौन है, y। तो 125 के ऊपर में 3 लेके आओ, तो 125 किसका नंबर है बेटा, 5 का। तो यहाँ पे कन्वर्ट करो, यहाँ पे लिखो 5 का 3 और वहां पे y का 3 माइनस 1। देखो 1 एक ऐसा नंबर है ना कि 1 के ऊपर चाहे 3 लिख दो, चाहे 2 लिख दो, चाहे 4 लिख दो, चाहे कुछ भी लिख दो, उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। अभी ये हो गया a और ये हो गया b। चलो फॉर्मूला अप्लाई करो। तो सबसे पहले कौन है, a माइनस बी। a मतलब कौन, 5y माइनस b मतलब कौन, 1। अब a स्क्वायर, a मतलब कौन, 5y का स्क्वायर प्लस a इंटू बी, a मतलब 5y मल्टीप्लाई 1 प्लस b का स्क्वायर, b मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर। पहले वाले डब्बे को कॉपी करो, 5y माइनस 1। अब देखो स्क्वायर है बेटा, 5 का स्क्वायर 25, ये y का स्क्वायर वैसे ही प्लस 5y का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 5y प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसे कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5वां और क्वेश्चन नंबर 6वां। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5वां देखो बेटा। ठीक है, पहला वाला टर्म कौन है, a, और दूसरा वाला कौन है, b। तो यहाँ पे टोटल 2 लोग हैं, एक 8 और एक p। p के ऊपर तो 3 है, 8 के ऊपर लेके आओ। 8 किसका नंबर है, 2 का। तो यहाँ पे लिखोगे 2 और इसके ऊपर 3, p के ऊपर 3 तो पहले से ही है, माइनस 27। 27 का कितना होता है, 3। तो वहां पे 3 का 3 और नीचे बेटा p का 3। अब ये 2 और p दोनों के ऊपर अलग अलग है, दोनों को एक साथ लिखो, 2p और इसके ऊपर 3। ये 3 और p को बेटा एक बार लिखो और इसके ऊपर 3 लगा दो, हो गया, फॉर्मूले के अंदर बैठ गया। अब ये तुम्हारा हो गया a और ये तुम्हारा हो गया b। तो सबसे पहले a माइनस बी, a मतलब कौन, 2p माइनस b मतलब कौन बेटा, 3p। इसके बाद में a का स्क्वायर, a मतलब कौन, 2p और इसका स्क्वायर प्लस ab मतलब 2p मल्टीप्लाई b मतलब 3p प्लस b का स्क्वायर, b मतलब 3p और इसका स्क्वायर। ठीक है, पहले वाले डब्बे को कॉपी करो, ये 2p माइनस 3p, यहाँ पे देखो स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, p का स्क्वायर कॉपी प्लस ये p से ये p काट दो, 2 3 6 प्लस स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना, 9, p का स्क्वायर होता है। बस कंप्लीट हो गया बेटा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में स्टार्टिंग में 3 4 3 दिया हो बेटा, तो 3 4 3 को कन्वर्ट करो 7, किसका नंबर है, 7। तो यहाँ पे 7 का 3 और a का 3 माइनस 5 और 2 किसका नंबर है, 8 का। तो यहाँ पे कितना, 8 का क्यूब और b का क्यूब, क्यूब यानी 3। चलो अब दोनों को एक साथ लिखो, 7a और इसके ऊपर 3, 8b और इसके ऊपर 3। अब मान लो ये a है और ये तुम्हारा b है। तो सबसे पहले फॉर्मूले में a माइनस बी, a मतलब कौन, 7a माइनस b मतलब कौन, 8b। अब a स्क्वायर, a मतलब कौन, 7a और इसका स्क्वायर प्लस ab मतलब 7a मल्टीप्लाई 8b प्लस b का स्क्वायर, b मतलब कौन, 8b और इसका स्क्वायर। पहले वाले को कॉपी करो, 7a माइनस 8b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, a का स्क्वायर कॉपी करो, देखो मल्टीप्लाई 7 8 56, a का मल्टीप्लाई b में करोगे ab, 8 का स्क्वायर कितना, 64 और b का स्क्वायर तो एज इट इज कॉपी करो। बस ये भी क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। कॉपी करो, भी आगे देखते हैं। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं बेटा। चलो ठीक है, पहला वाला a और दूसरा वाला b। a मतलब यहाँ पे देखो 64 है, कन्वर्ट करो, 64 किसका नंबर है, 4 का। तो 4 और इसके ऊपर में 3, x के ऊपर 3 पहले से ही है, माइनस 7 to 9, 7 to 9 किसका होता है बेटा, 9 का। तो 9 का 3 और y का 3, यहाँ पे भी 3 यहाँ पे भी 3, दोनों को एक साथ करो, 4x का 3, 9y को एक साथ करो 3। चलो अभी कन्वर्ट हो गया, अभी ये हो गया a और ये हो गया b। ठीक है, फॉर्मूले में सबसे पहले a माइनस बी, a मतलब 4x माइनस b मतलब 9y, a स्क्वायर, a मतलब कौन, 4x का स्क्वायर प्लस ab मतलब 4x मल्टीप्लाई 9y प्लस b का स्क्वायर, b मतलब कौन बेटा, 9y और इसका स्क्वायर। बंद करो।
चलो पहले वाले डब्बे को कॉपी करो, 4x माइनस 9y, देखो स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना 16 और x का स्क्वायर एज इट इज प्लस मल्टीप्लाई करो, 4 9 सा कितना होता है 36, x का मल्टीप्लाई y में करोगे xy प्लस स्क्वायर 9 का स्क्वायर कितना 81 और y का स्क्वायर एज इट इज। बस इतना हम लोगों ने करना था, ये कंप्लीट किया। अभी क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, क्वेश्चन नंबर 8वां थोड़ा अपॉन में है, ध्यान दो बेटा। स्टार्टिंग में 16 है, 16 को कन्वर्ट करो, 16 किसका होता है, किसी का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करते, जैसे पिछली बार हम लोगों ने किया था, याद है, कुछ कॉमन निकाले थे। अच्छा 16 और 128 ये दोनों के दोनों नंबर 2 के टेबल में आते हैं बेटा, तो एक काम करो 2 को कॉमन निकालो, 2 को कॉमन निकालोगे तो 2 के टेबल में 16 कितनी बार में आता है 8 बार में, 8 और ये क्यूब। अब 2 के टेबल में 128 कितनी बार में आता है पता है 64 बार में बेटा, करके चाहिए तो चेक कर लेना, ठीक है 64 बार में आएगा। अभी ये 8 का देखो नंबर निकल गया 2 और 64 का कितना होता है 4, ठीक है। तो ये 2 को हम लोगों ने कॉमन निकाला, ऐसे कुछ मत करो। अभी इसे पहले और चेंज करो, 8 का नंबर कितना है 2, तो इसका मतलब कि 2 का भी 3 और किसका 3 a का भी 3 माइनस 64 किसका होता है बेटा 4 का, तो यहाँ पे 4 का 3 और किसका b का 3, ठीक है। अब ये 2, अब ये 2 और a को एक साथ रखो, 2a इसका 3 माइनस, अब ये 4 और b को एक साथ रखो और इसका 3 डब्बा। चलो अब फॉरन में हम लोगों ने बैठा दिया। अब पहला वाला कौन है a और ये कौन है बेटा b, तो सबसे पहले कौन आता है a माइनस b, a माइनस बी मतलब 2a माइनस b मतलब 4 अपॉन b। अभी a स्क्वायर, a मतलब कौन बेटा 2a इसका स्क्वायर प्लस ab, a मतलब 2a मल्टीप्लाई b, b मतलब 4 अपॉन b प्लस b का स्क्वायर, b मतलब कौन है बेटा 4 और b और इसका स्क्वायर। डब्बे को बंद करो और हाँ डब्बे के बाहर बेटा कौन है 2, ये 2 को भूलना नहीं, ये 2 को रहने दो। अब ये पहला वाला डब्बा कॉपी करो, पहला वाला 2a माइनस 4 अपॉन b, 2 तो 2 का स्क्वायर कितना 4 और a का स्क्वायर एज इट इज प्लस, अच्छा कुछ कट रहेगा दिखने वाला, सेम सेम नहीं है ना, तुम मत काटो बेटा। तो 2 का मल्टीप्लाई 4 में करो 8 और a ऊपर वैसे और नीचे कौन है b प्लस स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और नीचे b का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब इसे कॉपी करो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, उसमें भी लगभग 5 क्वेश्चन है, ठीक है, उसे भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अभी इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करने वाले, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, यहाँ पे बेटा अगर ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे ये पूरा का पूरा बेटा तुम्हारा a है, पूरा का पूरा a है, पूरा का पूरा a का क्यूब माइनस और ये पूरा का पूरा क्या रहेगा b, तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो ये डबल डबल है, जरा ध्यान से देखना, ठीक है कैसे करने का। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डब्बे में कौन आता है a माइनस बी, ध्यान दे बेटा अच्छे से देखो, a माइनस बी, a कौन है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई। अब यहाँ पे कौन बेटा माइनस माइनस, अब कौन b, b मतलब कौन है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई ऐसे करके। अब बहुत बच्चों के मन में कंफ्यूजन आता है कि जब मैंने x प्लस वाई लिखा तब तो मैंने डब्बा नहीं लगाया, यहाँ पे डब्बा क्यों लगाया, क्योंकि डब्बे के बाहर कौन है बेटा माइनस, और आप जानते हो कि किसी भी डब्बे के बाहर अगर माइनस है तो डब्बे के अंदर जो लोग हैं जब तुम इनको ओपन करोगे तो माइनस किस में बदल जाता है प्लस में। अगर डब्बे के बाहर प्लस होता, डब्बा तुम नहीं लगाओगे ना तो भी चलता है, लेकिन अगर डब्बे के बाहर माइनस है तो डब्बा लगाना कंपलसरी है, क्योंकि सिंबल उसका चेंज होता है, ध्यान रखना। तो ये कौन हो गया a माइनस बी। अगला कौन है a स्क्वायर, a मतलब कौन बेटा x प्लस वाई, इसका क्या हो गया स्क्वायर, फिर प्लस a इंटू बी, दोनों का गुणा, a मतलब कौन x प्लस वाई मल्टीप्लाई x माइनस वाई प्लस b का स्क्वायर, b मतलब कौन बेटा x माइनस वाई का स्क्वायर। चलो आगे देखो, अभी ये पहला डब्बा x प्लस वाई इसको रहने दो, डब्बे को ओपन करो तो डब्बे के बाहर माइनस है ना, तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस ये कितना वाई। अच्छा यहाँ पे देखोगे ना डब्बे के ऊपर स्क्वायर है, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं बेटा a प्लस बी का स्क्वायर का, याद है a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और एक फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी का स्क्वायर। ध्यान रखो, तो यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है। कौन सा? तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मान लो बेटा ये तुम्हारा कौन है, ए, और मान लो बेटा ये तुम्हारा कौन है, बी। तो ए प्लस बी का स्क्वायर, तो सबसे पहले कौन, देखो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, बीच वाला। तो कौन आता है, ए स्क्वायर। ए मतलब कौन, एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस कौन है, 2ab, 2a और b, a मतलब कौन, x, और b मतलब कौन, y, तो ऐसे कर ली तो xy प्लस b का स्क्वायर, b मतलब कौन बेटा, y, y का स्क्वायर, ये हो गया प्लस। अब इन दोनों डब्बे का मल्टीप्लाई करना बेटा, तो इन दोनों डब्बे का मल्टीप्लाई करना। तो मैंने आपको मल्टीप्लाई करने बताया था कि कभी भी अगर इस तरीके से दो डब्बा दिखाई देता है तो पहले वाले डब्बे का बेटा पहला वाला, पहले वाले डब्बे का पहला वाला, पहले x लिखो, इसके बाद ये पूरा डब्बा कॉपी करो, x माइनस वाई, इसके बाद में ये कॉपी करो प्लस वाई, और ये पूरा का पूरा डब्बा कॉपी करो, x माइनस वाई प्लस, अभी इसमें a माइनस बी का स्क्वायर, ये कौन सा लगाओगे, ऊपर वाला। तो ये तुम्हारा है a और ये तुम्हारा है b। सबसे पहले बेटा a स्क्वायर, a मतलब कौन, x, x का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, a मतलब x और b मतलब y, तो ये xy। इसके बाद में कौन है, प्लस b का स्क्वायर, b मतलब कौन, y का स्क्वायर। अब इसे कॉपी करो, अब कॉपी मत करो कुछ, देखो सेम सेम है। अच्छा, माइनस एक्स और प्लस एक्स कट गया, प्लस था माइनस था कट गया, y और y कितना हो गया, 2y, y और y प्लस में है ना, तो y और y कितना, 2y। अच्छा यहाँ पे देखोगे ना, तो ये बेटा पूरा प्लस में है और ये किस में है, माइनस में, देखा ना, प्लस और माइनस कट गया। अच्छा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में था, वहां पे प्लस में था, तो एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर प्लस में है, वहां पे वाई स्क्वायर प्लस में है, तो एक वाई स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2y का स्क्वायर प्लस। अब इनको बेटा सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करते, x का मल्टीप्लाई x में करो, x का स्क्वायर माइनस x का मल्टीप्लाई y में करो, xy प्लस, अब y की बारी, y का मल्टीप्लाई x में करो, xy प्लस माइनस माइनस, y का मल्टीप्लाई y में करो, y का स्क्वायर। अभी वापस कॉपी करो, ये 2y और 2y, कुछ देखोगे ये माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई काट दो, सेम सेम है। कौन बचा, कौन बचा, अच्छा देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ध्यान दो बेटा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, इसके बाद कुछ नहीं तो 1 है, 2 और 1 कितना हो गया, 3x स्क्वायर। अब ये कहीं दिख रहा है तुमको, ये देखो लास्ट में दिख रहा होगा, ये माइनस में, ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस, इसके बाद कुछ नहीं तो 1 है, 2 में से 1 गया तो 1, तो यानी कि 2y स्क्वायर में से एक y स्क्वायर निकालोगे तो एक y स्क्वायर बचेगा, बड़ा कौन है, 2, तो प्लस रहने दो बेटा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, काफी लेंथी क्वेश्चन है। इसको बेटा एक और फॉर्मूला है जो आप आसानी से मतलब सॉल्व कर सकते हो, तो इसको कॉपी करो, मैं आपको दूसरे मेथड से बताता हूँ। बेटा आप लोग चाहो तो इसको आगे एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हो, ब्रैकेट के बाहर 2y है, उसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा कितना होता है, 6, 2 3 जा 6, y का मल्टीप्लाई x में, तो y और x में सबसे पहले कौन आता है, x आता है ना, तो x लिखो और इसके बाद कौन लिखोगे, y प्लस, अब यहाँ पे 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो 2 1 सा 2, इसमें बेटा 2 1 सा 2, अब y के ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, तो y का मल्टीप्लाई y स्क्वायर में करोगे तो ये स्क्वायर और ये 1 कितना हो जाएगा, y का 3। तो इस तरीके से आगे पीछे हो सकता है, अपने क्वेश्चन को देख लेना, ठीक है, ये परफेक्ट है, पीछे आपके मैच करेगा। स्टार्ट करो, चलो ठीक है, अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करो, देखो ये पूरा का पूरा कौन है बेटा, a, और ये कौन है, b। ध्यान दो पहले, a माइनस बी, a मतलब कौन, 3a प्लस 5b, फिर माइनस b मतलब बेटा ये पूरा, तो देखो इसको डब्बे में लिखना क्योंकि माइनस है ना, तो 3a माइनस 5b, तो फिर डब्बे में लिखा, अब बड़ा डब्बा, अब a स्क्वायर, a मतलब कौन, ये पूरा, 3a प्लस 5b इसका स्क्वायर, फिर प्लस ab मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 3a प्लस 5b, इसके बाद में ये पूरा लिखो 3a माइनस 5b, फिर प्लस b का स्क्वायर, b मतलब कौन, 3a माइनस 5b और इसका स्क्वायर। अभी आगे ध्यान दो,
ये पहला वाला कॉपी करो, 3a प्लस 5b, डब्बे के बाहर माइनस है, सिंबल चेंज होगा, तो ये -3a माइनस माइनस प्लस 5a। अब इसमें देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो। कौन सा अप्लाई करोगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले a स्क्वायर, a मतलब कौन बेटा? ये देखो ये वाला फॉर्मूला a स्क्वायर, a मतलब ये a है और ये b है, तो a प्लस बी का स्क्वायर a मतलब 3a इसका स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई a मतलब 3a मल्टीप्लाई b मतलब कौन बेटा? 5a, प्लस अब b का स्क्वायर, b मतलब कौन? 5 और b और इसका स्क्वायर, अभी प्लस देखो ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना है, तो कभी भी दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना रहेगा तो पहले वाले ब्रैकेट का बेटा पहले वाला लिखो, कौन है? 3a, उसका मल्टीप्लाई ये पूरे ब्रैकेट में करते हैं, तो 3a माइनस 5b। अब पहले वाले ब्रैकेट का दूसरा वाला ये प्लस 5b मल्टीप्लाई ये पूरा 3a माइनस 5b, अब प्लस, अब इसमें a b, इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? a माइनस बी का स्क्वायर, तो a माइनस बी का स्क्वायर मतलब ये वाला, तो a स्क्वायर, a मतलब कौन? ये 3a इसका स्क्वायर माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाई a मतलब 3a मल्टीप्लाई b मतलब कौन बेटा? 5b, इसके बाद में प्लस प्लस b का स्क्वायर, b मतलब कौन? 5b और इसका स्क्वायर, डब्बा बंद करो। ये काफी बड़ा है, ध्यान दो बेटा कैसे सॉल्व भी होगा। अच्छा ये -3 है, -3 है प्लस 3 काट दो, 5b और 5b कितना हो गया? 10b, कितना हो गया? 10b। अच्छा इसमें कुछ कटने लायक है क्या? ध्यान से देखो, इनको छोड़ के बेटा, इनको छोड़ के कुछ कटने लायक है? कुछ कटने लायक -2, देखो ये पूरा ये प्लस में है और ये पूरा माइनस में, देखा? काट दिया हम लोगों ने। और कुछ करने लायक दिख रहा है क्या? देखो यहाँ पे 5b है, लेकिन वो 5b जो है वो तुम्हारा बेटा प्लस में, उसको नहीं कट करने का है गलती से भी, ठीक है? देखो यहाँ पे, अच्छा ये वाला, ये एक बचा, ये वाला, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और तुम्हारा a का स्क्वायर प्लस, और कुछ बचा बेटा, ये 5 का स्क्वायर कितना? 25, और कौन बचा? b का स्क्वायर प्लस, अभी इनका मल्टीप्लाई करो, अंदर लेके जाओ, 3 3 सा 9, a का मल्टीप्लाई a में करो, a का स्क्वायर, अब माइनस, अब बगल वाले में 3 5 सा 15, a का मल्टीप्लाई b में करो, ab प्लस, अब इसमें 5 3 सा 15, b का मल्टीप्लाई a में करो, ab प्लस माइनस माइनस, 5b का मल्टीप्लाई इसमें 5 5 सा 25, b का मल्टीप्लाई b में करो, b का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, a का स्क्वायर बेटा, a का स्क्वायर आएगा, कुछ बचा है क्या? प्लस, लास्ट में 5 का स्क्वायर कितना? 25, और b का स्क्वायर। अब देखो कुछ सेम या फिर कटने वाला कुछ, देखो ये -15, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस कर दो, प्लस 25b माइनस 25b काट दो, कितना बचा? यहाँ पे 10 और b, यहाँ पे कुछ बच रहा है, ये 9a और 9a, और देखो यहाँ पे 9 है, 3 बार है ना, 9 9 9, तो 9 9 18, 18 और 3 27, तो 27a का स्क्वायर, और कुछ पेंडिंग है क्या? लास्ट में ये वाला प्लस 25b का स्क्वायर, चलो अंदर मल्टीप्लाई करो, 10 का मल्टीप्लाई 27 में कर दो तो 270 हो जाएगा बेटा, और b का मल्टीप्लाई a स्क्वायर में करोगे तो ये तुम्हारा a स्क्वायर b प्लस, अब 10 का मल्टीप्लाई 25 में करोगे तो 250, अब b का मल्टीप्लाई b स्क्वायर में करोगे तो b का क्यूब। मैच करो एक बार, पीछे मैच करो, आगे पीछे रहेगा चलेगा, बस मैच करो, 270 a स्क्वायर से पहले b स्क्वायर, ठीक है? चलो सही है ना, कॉपी करो फिर अगला बढ़। अभी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों एक साथ बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा आप लोग ट्राई करो, होमवर्क है, नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको फिर वापस दोबारा बता दूंगा, ठीक है? पहला वाला देखो, अच्छा पहला वाला देखोगे ना, ये पूरा का पूरा a प्लस बी का क्यूब, तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी का क्यूब, अगर पहले ध्यान दोगे तो a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला होता है a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, तो यही वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करो। मान लो बेटा ये पहला वाला, देखो ये सेम टू सेम वही तुम्हारा फॉर्मूला ही दिख रहा है, देखोगे सेम टू सेम है, a प्लस बी, एक काम करो पूरा कॉपी कर दो, क्या है फॉर्मूला? a का क्यूब
प्लस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, पूरा का पूरा बेटा फॉर्मूला। और लास्ट में ये वाला कॉपी करो, माइनस a का क्यूब और ये माइनस b का क्यूब, कुछ सेम सेम दिख रहा है क्या? ये प्लस b क्यूब माइनस b क्यूब काट दो, माइनस a क्यूब और ये प्लस a क्यूब काट दो, कौन बचा? 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। जरा मैच करो पीछे, सेम है क्या? क्विक फास्ट बेटा, फटाफट करो, चेक करो एक बार। चलो ठीक है, राइट है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पहला वाला रहने दो, p का 3 माइनस, इसमें मान लो ये a है और ये कौन है? b, तो a प्लस b का क्यूब, तो कौन होता है सबसे पहले? a का क्यूब। a मतलब कौन बेटा? p का क्यूब प्लस 3a² b, 3 मल्टीप्लाई a², a मतलब कौन? p का स्क्वायर मल्टीप्लाई b मतलब कौन? 1, प्लस ये तुम्हारा 3 मल्टीप्लाई a मतलब b² b मतलब कौन? 1 का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, b मतलब 1 का क्यूब। ये पहले वाले को रहने दो बेटा, p का क्यूब, ये p का क्यूब कॉपी करो प्लस मल्टीप्लाई करो, 3 1 सा 3 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 3, और 3 का मल्टीप्लाई p² में करोगे 3p² प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, फिर 1 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 3, और 3 का मल्टीप्लाई p में करोगे तो 3p प्लस, और 1 का क्यूब कितना? 1। अभी ये p3 रहने दो, एक काम करो, ब्रैकेट को ओपन करो। जब ब्रैकेट को ओपन करोगे ना बेटा, ये प्लस 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 ये तीनों माइनस में हो जाएगा, बिकॉज ब्रैकेट के बाहर कौन है? माइनस। और मैंने आपको पहले भी बताया कि कभी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट को ओपन करते समय अंदर का सिंबल का चेंज होता है। तो p³ माइनस में हो गया, ये प्लस था तो ये भी माइनस में हो गया, ये प्लस था तो ये भी माइनस में हो गया, प्लस था तो माइनस में, ये p³ और एक p³ बेटा काट दो, यानी सिंपल है, तुम्हारा बचेगा -3p² माइनस 3p माइनस 1। बहुत बच्चे यहाँ तक लेके छोड़ देते हैं, और अगर आप चाहो ना बेटा तो इसमें से आप माइनस को कॉमन निकाल सकते हो। अगर तुम माइनस को कॉमन निकालोगे तो ये आपका बचेगा 3p², ये माइनस हो जाएगा प्लस में, और ये तुम्हारा 3p और माइनस हो जाएगा +1। तो यहाँ तक करोगे तो भी परफेक्ट है बेटा, अगर एक स्टेप यहाँ तक करते तो भी परफेक्ट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, पूरा कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 6.4 स्टार्ट करेंगे।